डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आज आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो जो हमारा भारत का संविधान है इसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं? इसमें हमारे अनुच्छेद होते हैं टोटल 395 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग होते हैं और 12 अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जब हम इसका पार्ट शुरू करेंगे तो हम जस्ट इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि इसमें कितने पार्ट्स है, अनुसूचियां कौन कौन सी है, और इसके साथ हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का फास्ट रिवीजन, जैसे हमने पहले सीपीसी के पार्ट्स किए हैं वैसे अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कवर करेंगे। तो आज जो हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो बता रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं और उनको हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले होता है, इसमें आते हैं 22 भाग, 22 पार्ट्स आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो क्या आता है, ये बताता है हमको संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र कौन सा होगा ये हमें बताता है पार्ट 1, जो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, फिर इसके जो आर्टिकल्स कवर होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। फिर जो सेकंड पार्ट आता है हमारा वो हमें बताता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक कवर होती है? अनुच्छेद 5 से 11, 5 to 11 हमें सिटीजनशिप के बारे में बताता है। फिर आता है हमारा पार्ट 3 हमें बोलता है मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक कवर होते हैं? ये कवर होते हैं हमारे 12 से 35, 12 से लेके 35 तक। फिर आते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4। इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहे हैं? ये हमारे कवर हो रहे हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। जो हमारे मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक वाला पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं हमारे 4A। 4A बोलता है हमको मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ पे आती है? 51A में आती है ना। तो जब हमको अधिकार दिए गए तो हमको क्या दिए गए? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कर्तव्य भी दिए गए हैं। फिर आता है हमारा संघ। संघ मीन्स द यूनियन। यूनियन से रिलेटेड जितने प्रोविजंस आएंगे वो इस वाले पार्ट में कवर होंगे। तो 52 से लेके 151 तक ये हमको क्या बताते हैं? यूनियन से रिलेटेड प्रोविजंस, जो राष्ट्रपति वगैरह इनसे रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं ना वो इस वाले पार्ट में कवर हो जाते हैं। और फिर आता है हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 बोलता है हमको राज्य। राज्य में द स्टेट कहाँ से कहाँ तक होता है? 152 से लेके 237 तक। तो जो ये वाला पार्ट होता है ना ये हमको बताता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं ना वो इसमें बताता है। जो पार्ट 5 के जो प्रोविजंस हैं उनको अगर हम कट कॉपी पेस्ट कर दें तो वो पार्ट 6 के यानी राज्य के प्रोविजंस बन जाते हैं। बस कुछ कुछ माइनर्स चेंज करके, अदरवाइज पार्ट 5 और पार्ट 6 एक साथ पढ़े जाने चाहिए। फिर जो आता है हमारा पार्ट 7। पार्ट 7 हमको बोलता है पहली अनुसूची के भाग के राज्य। ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है, ये क्या हो चुका है हमारा? ये रिपील्ड हो चुका है। रिपील्ड हो चुका है। और ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 238। इसी के आगे हमने इसलिए ब्लॉक बना रखा था कि जो 7 वाला पार्ट है ना हमारा वो रिपील्ड हो चुका है। फिर आता है हमारा पार्ट 8। पार्ट 8 हमको बोलता है संघ, राज्य क्षेत्र तथा द यूनियन टेरिटरीज। ये कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहे हैं? ये कवर हो रहे हैं हमारे 239, 242, 239, 242। आप इसको ऐसे करके लर्न कर सकते हैं। फिर जो पार्ट आता है हमारा 9 बोलता है हमको पंचायत के बारे में। पंचायत के प्रोविजंस आते हैं हमारे 243 से लेके 243 ओ तक। 243 ओ तक आते हैं हमारे पंचायत के प्रोविजंस। ठीक है, फिर आती है हमारी नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं आती है पार्ट 9A में। द म्युनिसिपैलिटीज।
तो ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल कवर करती है? ये करती है हमारी 243 पी से लेके जेड जी तक। 243 पी, 243 जेड जी। फिर आती है हमारा 9 बी, पार्ट 9 बी। ये हमको बताता है सहकारी संस्थाओं के बारे में, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये हमारी आती है 243 जेड एच से लेके जेड टी तक। फिर आता है हमारा पार्ट 10। पार्ट 10 को हम कैसे याद रख सकते हैं? एसटीएससी के नाम से याद कर सकते हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं ना, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं ना, वो आते हैं हमारे 244 से लेके 244 ए तक। फिर आता है हमारा पार्ट 11। पार्ट 11 हमको बोलता है संघ व राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बताता है किसके बीच में? संघ और राज्यों के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। कहाँ से कहाँ तक बता रखे हैं हमको? ये बता रखे हैं हमको 245 से लेकर 263 तक। फिर आता है हमारा पार्ट 12। पार्ट 12 हमको बोलता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। तो जब हम इस पार्ट को याद करेंगे ना, पार्ट 12 को हम किसके नाम से याद कर सकते हैं? फाइनेंस के नाम से याद कर सकते हैं, वित्त के नाम से याद कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट हमारा कवर होता है ना, ये कवर होता है हमारा 264 से लेके 308 तक। 264 से लेके 308 तक। 13 जो पार्ट है वो हमारा बोलता है भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो हमको बता रखा है, ये बता रखा है हमको 301 से लेके 307 तक। अगर हम इनको लर्न करने के लिए कीवर्ड्स निकालें तो सबसे पहले पार्ट का होगा संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। फिर सेकंड में आ गए सिटीजनशिप, थर्ड में आ गए फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ में आ गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फोर्थ ए में आ गए फंडामेंटल ड्यूटीज, फिफ्थ में आ गया हमारा यूनियन यानी संघ, सिक्स में आ गया राज्य यानी स्टेट, सेवन हमारा रिपील्ड हो गया, एट में आ गई हमारा संघ राज्य क्षेत्र द यूनियन टेरिटरीज, नाइन में आ गई हमारी पंचायत, 9 ए में आ गई हमारी नगर पालिकाएं, 9 बी में आ गई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10 को कैसे याद करेंगे? 10 को याद करेंगे एसटीएससी के प्रोविजन से रिलेटेड। 11 रिलेशन, रिलेशन किसके बीच में? संघ और राज्यों के बीच। 12 आ गया हमारा फाइनेंस, और 13 क्या आ गया हमारा? व्यापार और वाणिज्य। फिर जो हमारा पार्ट आता है वो आता है पार्ट 14। पार्ट 14 हमको बोलता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। सेवाएं यानी सर्विस, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारी 308 से लेके 323 तक। फिर आता है हमारा पार्ट 14 ए। 14 ए हमको क्या बोलता है? अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो ये कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है? ये हमारा कवर हो रहा है 323 ए, 323 बी। ये हमारा अधिकरण के बारे में है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। फिर आता है हमारा पार्ट 15। पार्ट 15 हमको बोलता है निर्वाचन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में। ये कहाँ से कहाँ तक कवर होता है? ये कवर होता है हमारा 324, 329, 324, 329 ए। ठीक है। फिर आ गया हमारा पार्ट 16। पार्ट 16 हमको बोलता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन केसेस। कहाँ से कहाँ तक कवर होते हैं ये कवर होते हैं हमारे 330 से लेके 342 तक। फिर आती है हमारी राजभाषा। राजभाषा कौन सी होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में कहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं? प्रावधान दिए गए हमारे पार्ट 17 और 343, 351, 343, 351। ये आर्टिकल्स हमको भाषा, राजभाषा के बारे में बताते हैं। फिर आता है हमारा पार्ट 18। पार्ट 18 हमको बोलता है आपात उपबंध। आपात उपबंध होते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। ये हमारे बता रखे हैं 352 से लेके 360 तक। सब फिर आता है हमारा पार्ट 19। पार्ट 19 हमको बोलता है प्रक्रीड़न के बारे में। प्रक्रीड़न यानी मिसक्लेनियस प्रोविजंस। मिसक्लेनियस प्रोविजन मोस्टली क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं? किसी भी एक्ट के लास्ट वाले पार्ट्स जो होते हैं ना, उनमें से किसी में कवर करते हैं मिसक्लेनियस प्रोविजंस।
तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 361 से लेके 367 तक, 361 367, ये कौन से पार्ट को कवर करते हैं, पार्ट 19 प्रेक्रिन एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। फिर आता है हमारा पार्ट 20। पार्ट 20 क्या बोलता है हमको, पार्ट 20 हमको बोलता है संविधान का संशोधन। इसमें कैसे संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से सेक्शन में, आर्टिकल में बोल रखा है 368 के अंदर। फिर आता है हमारा पार्ट 21। पार्ट 21 हमको बोलता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं हमको, ये दे रखे हैं हमें 369 से लेके 392 तक। फिर आता है हमारा पार्ट 22। 22 हमको बोलता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। हमेशा क्या होता है, जो शॉर्ट टाइटल वगैरह कमेंसमेंट वगैरह होते हैं वो किसी भी एक्ट की स्टार्टिंग में दिए हुए होते हैं, पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये प्रोविजन स्टार्टिंग में ना देके लास्ट में दे रखे हैं। तो जो पार्ट 22 है उसमें हमें शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है। जो कहाँ से कहाँ तक कवर होता है, ये कवर होता है हमारा 393 से लेके 395 तक। तो ये जो हमने किया है ना अभी, ये क्या किया है हमने, 22 भाग है उनको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की है कि फर्स्ट पार्ट में कौन सा है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, कौन से आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं। तो ये तो था हमारा पार्ट। और अब हम देखेंगे अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो अनुसूचियां दे रखी है वो दे रखी है 12। 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां इसमें दे रखे हैं। अनुसूचियों में शेड्यूल, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में हमें क्या बता रखा है, प्रथम अनुसूची में हमें बता रखा है कि राज्यों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं क्या होंगी। ये हमको किस में बता रखा है, फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है। तो हम जब इसको याद करेंगे तो हम इसको राज्यों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम से कीवर्ड लेके याद कर सकते हैं। और ये कौन कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है, ये कवर करता है हमारा आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 को। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 को कवर करता है फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है। फिर आता है हमारी दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। किसके संबंध में है, वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते और पेंशन। लेकिन जब हम इसको याद करते हैं ना सेकंड शेड्यूल को, तो हम इसको कीवर्ड कैसे रखते हैं, वेतन भत्ते पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन सेकंड शेड्यूल। मैं अपना लर्न करने का तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। वेतन भत्ते पेंशन सेकंड शेड्यूल। तो वेतन भत्ते किसके होंगे, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते होंगे ना। तो कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं इनके अंतर्गत, इनके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधान परिषदों के अध्यक्ष, विधान परिषदों के उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इन सबके वेतन भत्ते पेंशन किस में दे रखे हैं, सेकंड शेड्यूल में दे रखे हैं। कौन कौन से आर्टिकल कवर करते हैं, आर्टिकल 59 क्लॉज 3, 65 क्लॉज 3, 75 का क्लॉज 6, 97, 125, 148 का क्लोज 3 और 158 का क्लोज 3, 164 का क्लोज 5, 186 और 221। ये जो आर्टिकल्स हैं ये वेतन भत्ते पेंशन को कवर करते हैं, किस में आएंगे, सेकंड शेड्यूल में आएंगे। फिर आती है हमारी थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची। किसके संबंध में है, शपथ के संबंध में है। शपथ और प्रतिज्ञानों के संबंध में, किसकी शपथ और प्रतिज्ञान, पदाधिकारियों की, या फिर कोई प्रत्यक्षी होते हैं उनके पदाधिकारियों प्रत्यक्षियों की क्या होती है शपथ। कौन से शेड्यूल में आएगी, तीसरी अनुसूची में। तो इसका क्या कीवर्ड हो गया, इसका कीवर्ड हो गया शपथ। शपथ किस किस की, संघ के मंत्रियों की, संसद के चुनाव के प्रत्याशियों की, संसद के सदस्यों की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उनकी, राज्यों के मंत्रियों की, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशियों की,
राज्य विधानमंडल के सदस्यों की और हाई कोर्ट के जजेस की। तो जो हमारी थर्ड शेड्यूल होती है वो कौन से आर्टिकल्स को कवर करती है? आर्टिकल कवर करती है 75 क्लोज 4, 84 का क्लोज ए, 99, 124 का क्लोज 6, 148 का क्लोज 2, 164 का क्लोज 3, 173 का ए, 188 और 219। ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये हमारे थर्ड शेड्यूल में शपथ और प्रतिज्ञानों से संबंधित है। फिर आती है हमारी फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल हमको क्या बोलती है? सीटों का आवंटन। इसका जो कीवर्ड निकलेगा ना वो निकलेगा सीटों का आवंटन। कैसे हो? किसकी सीटों का? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो आर्टिकल कवर होगा वो होगा आर्टिकल 80 का क्लोज 2। फिर आती है हमारी फिफ्थ शेड्यूल, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किस संबंध में है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। एसटी एससी से रिलेटेड जो प्रशासन और नियंत्रण होता है उनके संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो हमको दिए गए हैं फिफ्थ शेड्यूल में। कौन से आर्टिकल को कवर कर रहे हैं ये? आर्टिकल 244 क्लोज 1। तो हम जब फिफ्थ शेड्यूल को याद करेंगे तो हम एसटी एससी के नाम से इसको याद कर सकते हैं। फिर आती है हमारी छठी अनुसूची। छठी यानी सिक्स शेड्यूल किसके संबंध में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान। कहां से कहां तक दे रखे हैं ये? 244 क्लोज 2 में दे रखे हैं और 275 के क्लोज 1 में दे रखे हैं। तो AMTM इनके नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। AMTM, ए असम, एम मेघालय, त्रिपुरा और एम मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान हमें सिक्स शेड्यूल में दे रखे हैं। फिर आती है हमारी सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल हमको बोलती है विषयों के संबंध में। विषयों के संबंध में कौन से विषय? जो हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। संघ सूची के संबंध में केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची के संबंध में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची के विषय में ये दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले इसमें विषय थे ना वो 97 थे संघ सूची में, जो अब कितने हो गए? 100 हो गए। और राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 थे, जो कि अब कितने हो गए? 61 हो गए। पहले समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 थे, जो अब कितने हो गए? 52 हो गए हैं। तो जब हम सेवन शेड्यूल को याद करेंगे तो किसके संबंध में याद करेंगे? विषयों के संबंध में। विषय कौन से? जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। इसमें कौन सा आर्टिकल कवर होता है? इसमें हमारा आर्टिकल 246 कवर होता है। 246 आर्टिकल को कवर करते हैं विषय। विषय कौन से? जो कि हमारी सूचियों में दिए गए हैं। फिर आती है हमारी एट्थ शेड्यूल, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची का क्या टाइटल हो सकता है? भाषा। भाषा कौन सी भाषा? जो किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? संविधान के द्वारा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान में जो जो भाषाएं दी गई है ना उनके संबंध में प्रावधान किसमें दिया गया है? एट शेड्यूल में दिया गया है। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में है हमारे 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज। फिर जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में थी हमारे 14 लैंग्वेज। पहले 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषा। जो अभी सबसे पहले 21 अमेंडमेंट हुआ था ना 1967 में, तो उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और जब 71 संशोधन हुआ था ना 1992 में, तो उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को सम्मिलित किया गया था। और जो लास्ट 91 अमेंडमेंट हुआ था ना उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली इन भाषाओं को जोड़ा गया है। तो आठवीं अनुसूची यानी भाषा, ए शेड्यूल लैंग्वेज। फिर आती है हमारी नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची किसके संबंध में है? नाइन्थ शेड्यूल किसके संबंध में है? भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के संबंध में।
इस अनुसूची को पहले जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ना 1951 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। ठीक है, इसमें कई संशोधन किए गए, उसके बाद ये अब प्रॉपर रूप से लागू हो चुकी है। फिर आती है हमारी 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। किसके संबंध में? दल बदल के आधार पर निर्भरता के संबंध में है। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनकी निर्भरता के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। इसमें जो संशोधन हुआ था ना, वो सबसे पहले 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर इसमें 91 में संशोधन हुआ है, और इसे अब किस नाम से जाना जाता है? दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है इस वाली अनुसूची को। दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल, ऐसे आप याद कर सकते हो। 10th शेड्यूल दल बदल। ठीक है, फिर इसमें क्या था, ये कौन से आर्टिकल्स को कवर करती है? ये कवर करती है हमारे आर्टिकल 102 और 191 क्लॉज 2 को, ये कवर करती है। अब जो हमारा पार्ट आता है इसमें 11 शेड्यूल, 11 शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किसके संबंध में है? पंचायत के संबंध में है। पंचायत के संबंध में जो जो प्रावधान दिए गए हैं ना, वो हमको दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, 11th शेड्यूल में। फिर ये कब से जुड़ी थी? 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 से ये जुड़ी थी। और ये कौन सा आर्टिकल कवर करती है? 243(6), ये इस आर्टिकल को कवर की गई। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां बताई गई है। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 29 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर जो हमारी 12 शेड्यूल आती है, 12th हमारी इसकी लास्ट शेड्यूल होती है। तो ये किसके संबंध में होती है? 12वीं अनुसूची, ये होती है हमारी नगर पालिकाओं के संबंध में। जो प्रावधान दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में, 12 शेड्यूल में। नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां बताई गई है। हमको 11वीं में अनुसूची में पंचायत के संबंध में बताई गई थी, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के संबंध में बताई गई है। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? इसमें टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे 18, इसमें 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी थी, है ना। और इसमें कौन सा आर्टिकल कवर होता है? इसमें कवर होता है 243(ब). 243(ब) जो है वो आर्टिकल कवर होता है हमारा 12 शेड्यूल के अंदर, नगर पालिकाओं के संबंध में जो प्रावधान दिए गए ना, उनमें। तो ये जो आज हमने टॉपिक कवर किया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्टार्टिंग करी है। तो इसमें हमने सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट 22 1 से लेकर 22 तक, वो हमने करे हैं। और शेड्यूल्स के बारे में, अनुसूचियों के बारे में बताया है, जो कितनी होती है, 12 अनुसूचियां होती है। किस किस के संबंध में कौन कौन से प्रावधान है वो हमने इसमें बताए हैं। इनको कैसे लर्न करना है उसके हमने कीवर्ड दिए हैं। तो अगर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का सफ़र अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।